तो आज का दिन जिसका इंतजार साल भर सभी को होता है, 26 जनवरी 1950, ये वो दिन जब एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे समय के बाद, और यहाँ पर हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ तो और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो उन सभी वीर सपूतों को नमन करते हुए, उन सभी वीर सपूतों को याद करते हुए, उनके जो यहाँ पर योगदान है देश के निर्माण में, उन सभी को याद करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बलिदान, ये श्रद्धांजलि उन सभी वीर सपूतों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस भारत के निर्माण में लगा दी, भारत को आज़ादी दिलाने में लगा दी। और आज का ये दिन बेहद खास इसलिए भी क्योंकि अगर आज हम इस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं, अगर आज हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो ये उन्हीं वीर सपूतों की देन है जो कि एक तरफ आज़ादी की लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी और उसके बाद हमें ये सुनहरा अवसर देखने को मिला कि हमारा संविधान 26 जनवरी साल 1950 को लागू हुआ। तो एक तरफ राजधानी लखनऊ से भी तस्वीरें विधान भवन से, जहां पर अब धीरे धीरे करके यहां पर शक्ति प्रदर्शन यहां किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की झलकियां यहां पर प्रस्तुत की जा रही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ तीनों ही सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस समय मंच के सामने से गुजरते हुए ये दस्ता लाइट स्ट्राइक व्हीकल पैरा स्पेशल फोर्स का है। इसका मोटो है शत्रु पर जीत और उद्घोष है कदम बढ़ाए जा। उसके पीछे हम देख पा रहे हैं परेड अनवरत हमारे सामने आते हुए भारतीय सेना के अत्याधुनिक साजो सामान, जिनका प्रदर्शन आज गणतंत्र दिवस की इस परेड में उत्तर प्रदेश की राजधानी में हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष गुजरते हुए मधुर धुन हम सुन पा रहे हैं। ये 7 कुमाऊं रेजिमेंट की पुरुष टुकड़ी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए पहला मार्चिंग दस्ता कुमाऊं रेजिमेंट 7 कुमाऊं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अनिल पुनिया। इस रेजिमेंट का 200 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास है। देश का पहला परमवीर चक्र इसी रेजिमेंट को हासिल है। इस समय सलामी मंच की ओर अग्रसर है 7 कुमाऊं। और उसके पीछे एएमसी 39 जीटीसी ब्रास बैंड पुरुष टुकड़ी। एएमसी का नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर एमएस रेड्डी और सूबेदार ए खान। तालियों के साथ स्वागत करें एएमसी और 39 जीटीसी ब्रास बैंड पुरुष का। हम देख पा रहे हैं 1 असम रेजिमेंट की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सजीले जवानों से सुसज्जित असम रेजिमेंट का दस्ता। इस रेजिमेंट ने 3 साल की अवधि के भीतर 6 युद्ध सम्मान जीते। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है और उसके पीछे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का पुरुष टुकड़ी का ब्रास बैंड। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पुरुष टुकड़ी 27 जुलाई 1945 को गठित ये बल उग्रवाद, नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा में अनेक ड्यूटीज करता रहा है। उसके पीछे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, उसका पाइप बैंड पुरुष टुकड़ी। आईटीबीपी का ब्रास बैंड, पाइप बैंड, जिसकी पुरुष टुकड़ी गुजर रही है सलामी मंच के सामने से। और उसके ठीक पीछे भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पुरुष टुकड़ी इस समय सलामी मंच के सामने है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस समय
भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पुरुष टुकड़ी और उसके पीछे सशस्त्र सीमा बल पुलिस का पाइप बैंड उसकी पुरुष टुकड़ी आ रही है। इंटर फ्रंटियर प्रतियोगिता में कई बार सम्मानित सशस्त्र सीमा बल पुलिस का पाइप बैंड और उसके पीछे सशस्त्र सीमा बल पुलिस की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सशस्त्र सीमा बल पुलिस पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने और अब सूबी होमगार्ड पाइप बैंड पुरुष टुकड़ी बिल्कुल सूबी होमगार्ड अब नई सज धज के साथ नए रूप रंग में आपके सामने है। आप देख पा रहे हैं उसका पाइप बैंड और उसके पीछे सूबी होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी। सूबी पुलिस की पुरुष टुकड़ी मार्च करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व निरीक्षक विजय कुमार सिंह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भारत गणराज्य का सबसे बड़ा पुलिस दल है जो कानून का राज स्थापित करने के लिए निरंतर कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहता है। और पहली बार उत्तर प्रदेश वन विभाग की विशिष्ट टुकड़ी पहली बार रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा ले रही है। उत्तर प्रदेश वन विभाग की विशिष्ट टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है और उसके पीछे पीएससी 32वीं वाहिनी का पाइप बैंड की पुरुष टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल छोटे लाल और उसके पीछे पीएससी की 32वीं वाहिनी की पुरुष टुकड़ी सेरेमोनियल ड्रेस में दल नायक राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से पीएससी 32 वाहिनी की पुरुष टुकड़ी गणतंत्र दिवस समारोह अपनी पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएससी 35वीं वाहिनी का ब्रास बैंड पुरुष सलामी मंच की ओर अग्रसर है। तो दोनों ही तस्वीरें हैं आपके सामने, एक तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से तो दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें कर्तव्य पथ से यहाँ सीधी तस्वीरें जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे और उन्होंने उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जिनके योगदान के कारण आज भारत 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सभी और यहाँ पर एक एक करके परेड का आयोजन और एक एक करके सलामी यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। तो दो तस्वीरें और दोनों ही आत्मनिर्भर सशक्त भारत की ये तस्वीरें हैं जहां पर सबसे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तीनों ही सेनाओं के प्रमुख ने यहां पर उनका स्वागत किया है। वार मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है और उन वीर सपूतों के योगदान को भी यहां पर याद किया कि जिसके कारण आज ये देश ऐसा अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके कारण ये देश ऐसी अद्भुत तस्वीर देखती है। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में भी यहाँ पर विधान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक एक करके यहाँ पर सेनाओं की शौर्य का यहाँ पर बखान किया जा रहा है, सेनाओं की शक्तियों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, हर एक क्षेत्र में भारत कितना ज़्यादा सशक्त है, हर एक क्षेत्र में भारत कितनी ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इन सभी के जरिए यहाँ पर एक एक करके परेड का आयोजन और एक एक करके सलामी यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो कर्तव्य पथ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर, तो दूसरी तरफ विधान भवन से राजधानी लखनऊ की ये तस्वीर। तो अब से थोड़ी ही देर में कर्तव्य पथ पर भी परेड का आयोजन का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। परेड की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी और देश के विभिन्न राज्यों से जो यहाँ पर झांकियाँ पहुँची है उनकी प्रस्तुति भी यहाँ आपसे थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। तो राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कर्तव्य पथ की तस्वीरें जहां दोनों ही तरफ यहाँ लोग भी हैं तो दूसरी तरफ विकसित आत्मनिर्भर सशक्त भारत की ये तस्वीर
जहां पर अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर परेड का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अब आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं और राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ पर कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए। और इस बार का दरअसल जो गणतंत्र दिवस है वो अपने आप में खास इसलिए भी है चूंकि इस बार का जो थीम है वो बेहद अलग है। हर साल एक थीम के तहत यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार यानी 76वें गणतंत्र दिवस पर जो थीम है वो गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।